हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका यहाँ व्लॉगिंग हफ्ता। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मैं अपनी व्लॉग को कर रहा हूँ साइड और बात करने वाले हैं रेप के बारे में। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट कर रहे हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो चलो, क्यों होता है रेप? लड़कियों के छोटे छोटे ड्रेस पहनने की वजह से, या वो देर रात तक बाहर रहती है उसकी वजह से? ना, मेरा मानना ऐसा नहीं है। और ऐसा है तो 3 साल की बच्ची को भी रेप का शिकार होना पड़ता है। क्यों? है कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे भांड लोग, जो ये सोच उनकी ख़राब है। मतलब वो ऐसा सोचते हैं ना, अगर लड़की ने छोटे कपड़े पहन लिए, अपनी बॉडी शो कर रही है, मतलब इसका रेप होना पक्का है। अबे सालो, सोच बदलो अपनी। सोच बदलोगे, देश बदलेगा। अगर देश बदलेगा, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सब सेफ होंगी। घर से बिना डरे वो बाहर निकलेंगी। बिना डरे अपने घर से बाहर निकलेंगी तो अपनी सपनों को आसमान छुएंगी, अपने सपने पूरे करेंगी। क्या लड़की बराबर है, लड़का और लड़की दोनों बराबर है। क्या और लड़कियां भर्ती हो रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं। लड़कों से तो 10 कदम आगे लड़कियां। मैं खुद कहता हूँ गाइस, मैं खुद बोलता हूँ, लड़कों से 10 कदम है लड़कियां। पर कुछ लोग हैं जिनकी सोच ख़राब है, ना घर से बाहर निकलने देते हैं लड़कियों को। मतलब मेरा मानना है, अगर लड़की का रेप हो जाता है ना, लोग ये कहते हैं देखो इस लड़की का रेप हुआ है, पर ये कोई नहीं कहता ये लड़के ने उसका रेप किया है। क्यों? तो हर बार लड़की को ही बदनाम होना पड़ता है, तो उन्हें भी बदनाम करो जितने लड़कियों को बदनाम किया है। तो गाइस, आपने बीच में एक केस आया था यूपी से, वो उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर क्या बीतती है उनके घर वालों के उसमें। चलो मैं दिखाता हूँ। बेटा, कहाँ हो तुम? अभी तक घर नहीं आई थी? पापा ना पापा, मैं लौट के आऊं तेरे इस जहान में। दुनिया सारी घूर के देखे, पग पग पर हैवान है। तू फिक्र ना कर, तेरा साथ खड़े, तेरी राहों में जान लुटा देंगे, तेरी राहों में जान लुटा देंगे। ये बीतती है घर वालों पे। कोई भी हो रेप करने वाला, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। सबकी बेटी प्यारी हो, हमारी हो या तुम्हारी हो। बलात्कारियों को गोली मारो, चाहे मौलवी हो या पुजारी हो। गाइस, अभी मेरे को यहाँ कुछ दीदियाँ मिल चुकी है, इनसे बात करते हैं ये रेप से क्या समझती है और इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो चलो। हेलो दीदी, कैसे हैं आप सभी? मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा मानना है रेप क्यों होते हैं और रेप किस वजह से होते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए आप लोगों का। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं जहाँ तक का बात शुरू करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ खुद के लिए स्टैंड नहीं होती कभी। लड़कियाँ हमेशा दूसरों के सपोर्ट में रहती है कि मेरे साथ कुछ हुआ है, कोई और मेरे राइट्स के लिए आवाज उठाए। अगर मैं ये सोचती हूँ, कोई लड़का अगर कमेंट तक का करता है ना, उस लड़के को उसी समय उस लड़की को जवाब देना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें ना कमेंट से शुरू होती है। जब इंसान कमेंट करता है तो हम इग्नोर करते हैं। रियल लाइफ में लड़कियां इग्नोर करती है, चलो बोलने जो बोलना है, बट उस समय ना लड़कों की हिम्मत बढ़ती है। तो बढ़ावा मिल जाता है और आगे करेंगे करके। हम लोग कहते हैं कुछ बोल नहीं रही है करके। सही बात है, वो कोई बोल रहा है, चाहे तुम्हारी किसी भी चीज के लिए कमेंट कर रहा है, वो तुम्हारी बॉडी के लिए कमेंट कर रहा है, तब तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, तुम इग्नोर करते हो। सेकंड चीज, वही चीज उसको हिम्मत आती है, वो टच करने लग जाता है इंसान। हम मार्केट में चलते हैं, कितने बार इंसिडेंट होता है हमारे साथ, लड़के टच करते हैं, क्या होता है? अगर हम आवाज भी उठाए ना, मार्केट में अगर 10 लड़के भी होंगे, वो उस समय आवाज नहीं उठाते। नहीं, उनको नहीं लगता भाई मेरी बहन क्यों, थोड़ी ना ये मैं जो आवाज उठाऊं इसके लिए। अगर उनकी बहन होती तो आज यही बात है ना, जब ऐसा कोई बड़ा केस आता है, हाथरस में हुआ, तब सबके कैंडल्स मार्च निकलते हैं, सबके स्टेटस पे कैंडल मार्च निकाल के कुछ फर्क पड़ता है? रेप कम होते हैं। 10 दिन कैंडल मार्च निकालो, 11वें दिन ना सब अपने काम में मिलेंगे और आपको फिर से यही केस दोबारा नजर आएगा। क्रिमिनल्स इट्स लाइक अ प्रोसेस कि भाई हर 1 साल में कोई ना कोई बड़ा केस आएगा, 1 महीने तक का वो केस चलेगा, एंड देन उसके बाद सब ठंडे पड़ जाएंगे। धीरे साल तक सब अपनी नॉर्मल लाइफ में, एंड देन जब तक कोई नया केस नहीं आएगा ना, तब तक किसी की आंखें नहीं खुलती। और हमारी सोसाइटी चैनल वाले उठाते हैं अपनी टीआरपी के लिए, 10-12 दिन खाली ये जोश दिखाते हैं, उसके बाद ठंडे बैठ जाते हैं। हाँ, ये जोश इनको हमेशा दिखाना चाहिए। हाँ, हमेशा 90% केस दर्ज ही नहीं होती है, कोई FIR नहीं लिखाता। क्यों नहीं लिखाता? हमारी सोसाइटी में सेक्स को एक ऐसी चीज मान दिया गया है कि लाइक जो बहुत पर्सनल है, प्राइवेट है। सबसे बड़ी बात, किसी के साथ कुछ होता है, हम उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि रोज हाईलाइट करके, अरे ये बेचारी के साथ ऐसा हो गया, बेचारी के साथ ऐसा हो गया। अरे जब तक हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो लड़की आगे कैसे आएगी? किसी के साथ थोड़ा सा भी टचिंग केस हो गया, हमारे फैमिली वाले क्या कहते हैं, मत बात करो,
क्यों नहीं बात करो? अरे उसकी फैमिली वाले इतने लोगों को जानते हैं, हमारी बदनामी होगी। नहीं, यही तो गलत है, हमें आवाज उठानी है। अपने लोगों की सोच भी थोड़ी करनी है, सोच उनकी बहुत खराब है। अरे हम जैसे कि पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ में बोला जाता है कि मतलब लिटरेसी थोड़ी कमी है, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम एजुकेटेड है, गर्ल्स इतने एजुकेटेड है, हम अपने फैमिली वालों को समझाएंगे तभी जाके तो कुछ चेंज आएगा। मे बी हमारे पेरेंट्स में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में डिफरेंस हो, बट ये डिफरेंस हम ही कम कर सकते हैं। सिंपली हमें इसमें क्या करना चाहिए कि बात करनी चाहिए। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें बूढ़े बुजुर्ग बात कर रहे थे, मतलब उनसे पूछा जा रहा था कि आप क्या सोचते हैं रेप के बारे में। तो वो बोल रहे थे कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़की की भी गलती होती है, ताली तो एक हाथ से नहीं बचती है। पर वो ये नहीं, मतलब मेरे को ऐसा सोच रही थी मैं कि वो इतनी छोटी बच्ची को क्यों नहीं देख रहे हैं, जो इनके साथ जो 6 महीने की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, वो उन लोगों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो शुरू कहाँ से होती है चीज़ें? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या इसके बारे में बात ना करने से ये चीज़ें शुरू होती हैं, और सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। तो इसके बारे में अगर खुल के बात की जाए, और घर वाले पेरेंट्स, वहीं से तो हम लोग बड़े होते हैं, तो हम लोग तो उन्हीं के साथ होते हैं, वो लोग अगर हमसे खुल के बात करेंगे या अपने बच्चों से खुल के बात करें, कोई और की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने पेरेंट्स ही हमसे इस बारे में खुल के बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, शायद थोड़ी इसको कम कर सकते हैं। और मैं क्या कहते हैं, कोई मैं ब्लेम नहीं करूँगी, हमारा मीडिया भी क्या कहता है और रेप के केसेस में क्या कहता है इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। अगर आप देखें तो विद्या बालन की मूवी थी और उसको उस फिल्म में अवार्ड दिया जा रहा है, वो कहते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है कि क्या कहते हैं, और उस वाहियात अच्छी फिल्म के लिए उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये बहुत बुरी आदत है, बहुत गलत है आई थिंक अकॉर्डिंग। और दूसरा अवार्ड मिल रहा है और क्या कहते हैं बढ़ावा, मतलब कि अगर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कोई रेप वाली मूवी होती है या कोई जो इस टाइप का सोशल मैसेज हमको दे रही होती है, वो मूवी की रेटिंग तो चलो सही जाती है, पर लोग उसको कितना कम देखते हैं। क्यों? शायद जैसे कि कपल्स होते हैं, वो लोग जाते हैं मूवीज देखने, तो इस टाइप की मूवी देखने नहीं जाते हैं वो लोग जिसमें रोमांटिक हो, ऐसी मूवी देखने जाते हैं। पर उसकी बजाय अगर वो ऐसी मूवी देखें ना जो हमारे समाज के मुद्दों को उठा रही है और हमें आगे बढ़ने में और समझाने में, किसी गलत चीज़ के बारे में समझाने में जो हमें मदद कर रही है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और थोड़ी कम कर पाएगा इन चीज़ों। और हमारे जो एडवर्टाइजमेंट प्लस बॉलीवुड में जो सारी चीज़ें ये दिखाती है, एक वुमेन को कमोडिटी की तरह ट्रीट करती है, हमको उस पर सेंसर करना चाहिए। सेंसर बोर्ड हमारा किसने बैठा है? ऐसी चीज़ों को नहीं हटाओगे तुम। किसी मूवी में गालियाँ तुम वो हटा दो, और इतने गंदे गंदे सीन्स है तो मत हटाओ। तो ये क्या होता है, तुम तो रियली में उसको पब्लिसिटी के लिए ही यूज़ कर रहे हो। सो स्टॉप, हमें कमोडिटी की तरह ट्रीट करना स्टॉप हो जाए, दैट्स इट। और जिसमें हमारी गवर्नमेंट है, तो हमारी गवर्नमेंट मतलब अभी तक मतलब कुछ कर क्यों नहीं पाती है। जैसे कि मतलब सारी कंट्री हैं, तो वहाँ तक कि मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, मतलब ज़्यादा तक मतलब सबको मौत की सजा दी जाती है। पर जैसे हमारी कंट्री में कुछ हो भी जाता है तो मतलब सेम चीज़ होती रहती है, मतलब सेम चीज़ है, मतलब ये नहीं कि उसके साथ कुछ अलग हुआ, मतलब सेम चीज़ होती है, बस नाम चेंज हो जाता है। जैसे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद बस सेम चीज़ देखने को मिलती है, बस नाम चेंज हो जाता है, बस RIP कहीं क्या, बस जस्टिस क्या, कैंडल जाए, बस खत्म हो गया। मेरा यही मानना है गवर्नमेंट ने PUBG बैन कराया, टिकटॉक बैन कराया, ये भी बैन कराने चाहिए थे, कुछ एक्शन तो लेना चाहिए था। विचार करना चाहिए हमारे भैया के बारे में। मेरे पास जैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, तो मतलब इस चीज में कहाँ चली आती है सबकी सोच, मतलब बेटी चलाओ बेटी चला दो, मतलब क्या हो गया, मतलब लड़कियों को होने से पहले वही अच्छा, उनको इतनी गंदी मौत होने से तो अच्छा कुछ हो नहीं रहा है उनके लिए, तो भूलना टीनेजर्स भी कौन वीडियोस देख रहे हैं, तो वो कौन साइट बंद होना चाहिए, कौन साइट बंद है, बट उसके एक्स्ट्रा तुम यही वाली चीज आती है ना। नहीं देखो, प्रॉब्लम हर जगह हो रही है। एक बार एक केस आता है, 15 दिन तक लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, 15 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, फिर 2 महीने बाद फिर केस आ गया, तो हमको सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और एक चीज सॉल्यूशन में आता है सेक्स एजुकेशन, वो बचपन से बच्चे को प्रोवाइड करनी चाहिए। वरना अगर हम बच्चे को अभी कह दें कि तुम ये चीज मत देखो, हम उसको कुछ नहीं बताते खुल के, लेकिन हम अगर केवल उसको आंसर नहीं दे, लेकिन उसकी हम क्यूरियोसिटी को नहीं मार सकते, वो गलत रास्ते अपनाएगा उन चीजों को जानने के लिए, यहीं से उसकी सोच खराब होगी। जरूरत है कि बचपन से उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो, उसकी उस पर नजर रखो कि वो क्या चीज है, वो देख रहा है, क्या चीजें कर रहा है। अगर हम कहते हैं लड़की को संस्कारी होना चाहिए, भैया लड़के को क्यों संस्कारी नहीं होना चाहिए? हम रात को लड़कियों से पूछते तुम इतने देर तक कहाँ थी, वो चीज हम लड़कों से क्यों नहीं पूछ सकते हैं? लड़कियों पे उतनी पाबंदियां लगाते हैं, लड़कों पे क्यों नहीं लगाते हैं? तो ये चीजें बचपन से ही हमारे अंदर आती है, हमारे पेरेंट्स हमारी सोसाइटी करना चाहते हैं। और सिर्फ एक ही लड़की को जस्टिस मिला अभी तक, वो है निर्भया केस में, उसका भी जो लॉयर था 8 साल सोचा होगा उसने, और जो भी कर रहे हैं 8 साल सबसे बड़ी पहले कितनी हमारे पास सॉल्यूशन 8 साल तक सजा भी नहीं मिलती है। मेरे भैया की माँ कैसे कोर्ट के चक्कर काट रही थी 8 साल तक का, ये का मामला पता अभी कितना तो रजिस्टर ही नहीं होते। रिपोर्ट देखना 1 घंटे में 4 कम से कम रेप होते हैं, वो भी रजिस्टर्ड है, सिर्फ रजिस्टर्ड वाले। वैसे हमको बहुत गर्व है कि हम भारतीय हैं, पर जिस चीज में बेटी का ऐसा किया जाता है, मतलब ऐसे बेटी किया जाता है, तो हमको मतलब बिल्कुल भी गर्व ही नहीं होता कि हम एक भारतीय हैं। एक स्लोगन था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये चल रहा है, ये काम हो रहा है दीदी। बेटी बचाओ किससे बचाओ यार, जो भ्रूण हत्या करते हैं उससे बचाओ या ऐसे तरीकों से बचाओ, ये बताओ पहले हमको। सही बात है, स्लोगन को क्लियर
अगर लोगों ने तो किसी काम का नहीं है, खाली नाम का है वो, खाली नाम का ही हो रहा है। खाली पब्लिसिटी चाहिए अरे उसके ऐसे अनुसार। बहुत सारे इन चीजों में क्यों पता नहीं। सबसे बड़ी बात ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा लड़कियां होती है वहाँ पे केस सबसे कम होता है। एक एडवर्टाइजमेंट आया था, मुझे बहुत प्यारा एडवर्टाइजमेंट लगा। उसमें क्या था, एक रात को लड़की जा रही थी कि टैक्सी में जा रही थी, उसके पापा ने उसको बोला कि बेटा इतने रात को आ रही है, 12 बज चुके हैं, तू कैसे आ रही है, टैक्सी में मत आ। इतना डर है पेरेंट्स को। बट जब वो जो ड्राइवर थी वो वुमेन थी, एंड देन उसके पापा ने उससे बात कराई, तब जाके उनको थोड़ा रिलैक्स हुआ कि हाँ मेरी लड़की एक लड़की के साथ है, उसके साथ बुरा नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा लड़की अपने घर से बाहर निकलेगी, जितना ज्यादा जॉब करेगी, जितना एजुकेट होगी और इस नॉलेज को फैलाएगी, तब तक का हम सिक्योर नहीं फील कर सकते। आज कौन रात में बाहर निकलता है? किसी के पेरेंट्स रात में निकलने अलाउ ही नहीं है हमको। पर कोई है जो अपने बच्चे को, अपनी गर्ल्स को फ्रीडम दे देते हैं, पर हमारी सोसाइटी के ऐसे वो भी गलत समझते हैं। इसको ज्यादा फ्रीडम दी थी तब इसके साथ ऐसा हुआ, सही हुआ। छोटे कपड़े पहने थे, छोटे कपड़े पहने सही हुआ। कितने गंदे से बताते कि उसने ड्रेस ऐसी पहनी थी, वो रात को घूम रही थी, ये सारे तो हमारे राइट्स के अंदर आते हैं। हम कैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ भी करे उसके अंदर, पर्सनल लाइफ हमारी प्राइवेसी के अंदर आ जाता है। मतलब ये कोई रीजन नहीं होता कि रेप इसलिए हुआ कि उसने कपड़े ऐसे पहने थे, वो रात को घर से बाहर थी। भैया तुम्हारे लड़के भी तो बाहर थे उस टाइम। रेप करने के लिए रीजन नहीं चाहिए होता है, रेप करने के लिए ना दिमाग में वो सोच चाहिए होती है, जो कि बचपन से ही इंसान के अंदर आ जाती है। लड़की अवेयर ही नहीं होती अपने राइट्स के बारे में। किसी लड़की को मार्केट में कोई केस होता है, उसको इतना तक नहीं पता है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। कोई अगर बंदा उसे घूर भी रहा है तो उसी वक्त बोलना चाहिए उसे। हम अपने सामने कितने केसेस देखते कि यार उस लड़की ने मेरे से ऐसा कह दिया, उसने मुझे इस तरीके से परेशान किया, मैं कुछ नहीं कर पाई। लड़कियों को क्यों अवेयर नहीं किया जाता कि उनको बचपन से ही आपका मानो उसी समय लड़की को एक्शन देना चाहिए। पर इसमें तो उसकी भी गलती नहीं है ना, उस लड़की की भी गलती नहीं है, क्योंकि जहाँ से उसकी पहले से शुरुआत होती है, उसको कुछ चीज सिखाने की शुरुआत होती है, जो है उसके माँ बाप जो उसको सिखाते हैं चीजें, उन्होंने उसको गाइड नहीं किया है। पर ये चीज तो चेंज करने की सिखाया जाता है ना कि लड़की को थोड़ा सा शर्म लाज के साथ रहना चाहिए, लड़कियों में ये संस्कार होने चाहिए, बात नहीं करनी है, कोई आवाज उठाना कभी नहीं सिखाता। बचपन में हमेशा से यही कहते हैं कि यार वो तुमसे बड़े हैं, वो ऐसा है, वो लड़का है, तुम जाओ, तुम मत जाओ, वो लड़का है, वो तो लड़कों के साथ। मैं तो ये कहती हूँ ना, अगर तुम्हारे साथ नहीं भी हो रहा, किसी के साथ तुम अगर देख तो किसके साथ, वहाँ पे भी आवाज खड़ी करो। कितने बार लड़कियों के साथ होता है कि वो रास्ते में आवाज खड़ी करती है, बट सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, सब देख के चले जाते हैं। लोग कुछ मैसेज देना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को, या हम यही बोलना चाहेंगे, सबसे पहले मेरी तरफ से ये है, अगर कोई लड़का है या लड़की है, अपने ग्रुप के ही 10 बंदों को, जो भी तुम्हारे फ्रेंड है, सिर्फ उन्हीं को ही समझा दो कि कैसे लड़कियों को ट्रीट करना है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। लड़के को भी समझाओ कैसे तुम्हें अपनी फ्रेंड के साथ ट्रीट करना है, कैसे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट करना है। क्योंकि जहाँ अभी कुछ दिनों वाले बाद नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, इन्हीं लड़कियों को पूजा जाता है उसमें, और ऐसे ही हम सोसाइटी में लड़कियों के साथ ऐसी बुरी हरकतें करते हैं। तो हमें अपने 10 ग्रुप से शुरू करना चाहिए कि ये जो भी हमारी सोच है वो उठे, एंड देन धीरे धीरे वो लोग 10 लोगों को अपने ग्रुप में समझाएंगे तो ये चीज बढ़ेगी। हमें ये नहीं रोकना कि यार सोचना नहीं कि रेप रुक जाए, पर अंदर से ही अपने ही अंदर से शुरू करना है कि हमें ये जाएगा तभी तो सोसाइटी चेंज लाएंगे बस। तो गाइस, इन लोगों से जितनी भी बात हुई मैं आपको बताऊंगा, और मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा मेरे सामने। थैंक्स टू यू, आप हमारी आवाज लेके आ रहे हैं। मैं धन्यवाद आपका। मेरा ये मानना है 4-5 दिन से केस बहुत बढ़े थे, रेप करके ये हाथरस से हाईलाइट होने लग गए, बस तो हाईलाइट होने लगे। मेरा ये मानना है लोग ऐसे 4-5 दिन कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके बाद भी ठंडे बैठ जाते हैं। मेरा भी मानना है कैंडल मार्च करके कोई फायदा नहीं है। कैंडल मार्च में भी सिर्फ अपनी फोटोज ही क्लिक करते रहते हैं। कैंडल मार्च अपलोड फेसबुक में अपलोड, इंस्टा में अपलोड, बस इसी में ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती नहीं। आजकल मैं देख रहा हूँ वो लड़के भी RIP और जस्टिस पर वोट आ रहे, कह रहे कि हम सबकी रक्षा करेंगे। जो लोग खुद कमेंट करते हैं, खुद वहाँ पे जाके बोलते कि ये लड़की ऐसी वो बच्चे जा रही है, ये कर रही है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी बहन पर न्याय दिलाना है। आज वो उनकी बहन बन गई है वहाँ पे कूल बनने के लिए। हाथ जोड़ना सिखाते हैं, भगवानों के सामने हाथ जोड़ना सिखाते हैं, तो थोड़ी जैसे भगवानों के बारे में बताते हैं वैसे ही थोड़ी इंसानों के बारे में बता ले तो शायद कुछ चेंज हो, तो शायद कोई लड़की सेफ हो। हमें भी जैसे लॉकडाउन तो वैसे मैं देख रही थी, लॉकडाउन तो वैसे लड़कियां कह रही है कि हमारे लिए सही है, क्योंकि कहाँ निकलना होता था वैसे भी इतना ज्यादा लड़कियों के लिए, क्यों ना लॉकडाउन में कितने ज्यादा कहते हैं घर में अब्यूज किया गया लड़कियों को, सबसे ज्यादा केस बढ़े हैं घर में। नहीं फिर भी थोड़ा फील की उससे बोल रही हूँ कि जैसे कि लड़कों को भी जैसे कि अभी घर में रहने का हो रहा है, जैसे पुलिस मार दी अगर बाहर निकल रहे हैं, तो थोड़ा मतलब कि जैसे लड़कियां भी तो घर में रहती थी, मतलब कभी ऐसे निकलना होता था, तो अभी शायद थोड़ी वो सिचुएशन समझ आ रही हो उन लोगों को भी कि कैसे वो लोग घर में रहती थी तुम जैसे दरिंदों की वजह से, मतलब जो लोग रेप कर रहे हैं या सुन लो दरिंदो, सुन लो। दीदियों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सामने रखा। आई होप आपको थोड़ा सा भी समझ आया होगा ये क्या कह रही थी और मैं क्या कह रहा था, या मैं क्या समझाना चाह रहा था, आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये स्लोगन बोलना बहुत आसान है, लेकिन आज कौन कर रहा है इनकी सुरक्षा? कितना आसान होता है ये बोलना कि इस लड़की का रेप हुआ। लोग ये नहीं बोलते कि इस लड़के ने रेप किया। निर्भया, आशिफा, संस्कृति, ये जालिमों ने किसी को नहीं बख्शा है। निर्भया केस को 8 साल लगे फैसला सुनाने में, और उन 8 सालों में न जाने कितने हरामखोरों ने कितनों का रेप किया होगा। जब रेप हुआ तो क्यों जात पात की बात करते हो? आवाज़ उठाओ और ऐसी उठाओ कि ये साले हरामखोर कांप जाए रेप करने से। और अब जब आवाज़ निकली है तो दूर तक ले जानी है। रेप करने वाले को फांसी भी लगानी है। और जिसे आवाज़ नहीं उठानी वो साइड में बैठे मुंह बंद करके। हर बार ऐसा क्यों होता है कि रेप करने वाला मज़े से बाहर घूमता है और जिसके साथ रेप हुआ वो चुपचाप घर पर बैठा होता है? क्यों इन लोगों को फांसी नहीं होती? क्यों फांसी देने में सालों गुजर जाते हैं? बस बहुत हुआ, अब और नहीं। रेप को जात पात के साथ मत जोड़ो। चंद रुपये देकर क्या करोगे? उन फैमिली को रुपये नहीं, उन हरामखोरों की लाशें चाहिए जिसने रेप किया है। तुम करते रहो हिंदू मुस्लिम, एक दूसरे को भला बुरा बोलते रहो। आज के लिए इतना ही। ये मत सोचना इसने लाइक के लिए, कमेंट के लिए, अपने सब्सक्राइब करके लिए ये वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं है। पर मेरे 4-5 दिनों से ये रेप करके जो न्यूज़ आ रही थी ना, मेरे दिमाग में खटक रही थी। मैं कहा एक बार ये वीडियो बना के और जो ये रेप करते हैं इनके कान तक ये मैसेज पहुंचा दूं। तो यही मकसद था मेरे वीडियो बनाने को। तो मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।